polymorphism in Java. To perform one action in many forms. Polymorphism is two types. First is overloading, या बोल सकते हो compile time. Overriding बोल सकते हो run time. Compile time और रन टाइम. ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? When we create same name of method, when we have same name of method and in a same class, but should be sorry, but arguments, but parameters should be different. जब सेम नाम के मेथड हो और क्लास भी सेम हो, एक ही क्लास में n नंबर्स ऑफ मेथड हो, सेम नाम के मेथड हो और पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तो ओवरलोडिंग. ओवरराइडिंग, and we have same name of method and same types of arguments, same types of parameters, but class should be different. That is called overriding. प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं इसकी ओवरलोडिंग की, पहले सर एक मैनुअल में पढ़ा था ये रन टाइम कंपाइल टाइम में, मतलब एक डेटा सबमिट करोगे तो तुरंत चेक करेगा, एक फिल करने पे करेगा, वो चीज अलग है, ये अलग है या सेम है? अभी जरा एक बार मैं पढ़ा दूं, फिर तुम रिलेट कर सकते हो किसी से भी, है ना. ओवरलोडिंग में जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि फॉर एग्जांपल तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्रेन सर्च करनी है. क्या सर्च करनी है? ट्रेन. तो यहाँ पे एक्शन है ट्रेन सर्च करना. और मैं आपसे बोलूं कि जो आप ट्रेन सर्च कर रहे हो, वो ट्रेन सर्च को किस किस टाइप से आप ट्रेन सर्च कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास ट्रेन सर्च करने के लिए? ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, इससे सर्च कर सकते हैं. ट्रेन नंबर से सर्च कर सकते हैं, ट्रेन नेम से सर्च कर सकते हैं, अगर हमने टिकट बुक कर चुके हैं, डेस्टिनेशन फ्रॉम से सर्च कर सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से भी कर सकते है ना. पीएनआर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर ट्रेन आपकी बुकिंग है ऑलरेडी. तो आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं क्या सर्च करने के लिए. तो आपका एक्शन क्या है यहाँ पे? ट्रेन सर्च करना. लेकिन एक्शन को आप जो परफॉर्म कर ले रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कर ले रहे हो. एक ही एक्शन को मल्टीपल टाइप से आप क्या परफॉर्म कर ले रहे हो? एक्शन परफॉर्म कर ले रहे हो. कैसे कर सकते हैं इसी चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं अगर प्रोग्रामिंग से, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है ओवरलोडिंग का. देखो, अब मैंने एक क्लास बनाई ओवरलोडिंग डेमो. यहाँ मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक void train search.
कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। कितने मेथड बना लिए टोटल? 4 मेथड अपने 4। टोटल जो मेथड बना लिए हमने 4 मेथड बना लिए। अब इंट टाइप का ट्रेन नंबर, अब लॉन्ग टाइप का PNR, एक स्ट्रिंग टाइप का ट्रेन नेम और दूसरा स्ट्रिंग टाइप का टू कॉमा स्ट्रिंग टाइप का टॉम। तो सेम नाम से मेथड है आपके पास, सेम क्लास के अंदर है सारे मेथड, और उनके जो पैरामीटर्स हैं वो सबके कैसे हैं? डिफरेंट। अगर कोई ट्रेन नंबर डालता है तो फॉर एग्जांपल मैं सर्च करके दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या मिल जाएगा उसको। फॉर एग्जांपल शालीमार सर्च करता हूँ तो उसको यहाँ से मिल जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दो, जम्मू तवी, इसका फॉर एग्जांपल कोई और नाम दे दो, यहाँ दे दो, ऐसे अलग अलग नाम दे दिए मैंने। अब जब तुम इसको कॉलिंग करोगे तो जब कॉलिंग करेंगे तो हम इसके यहाँ पे जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, उसी पैरामीटर के हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाएगा। कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट बनाओ, अब ओबी डॉट ट्रेन सर्च, अगर यहाँ भेज देगा 1 2 3 4 तो क्या आउटपुट आएगा? जम्मू तवी। नहीं सर, इससे ऊपर वाला ये इंटीजर में कौन सा है हमारा? इंटीजर है सर, इंटीजर में कोई दूसरा ट्रेन का नेम दिया है। आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? शालीमार। 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 आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिया, क्या मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जम्मू, अब आउटपुट क्या आ जाएगा? गरीब रथ। गरीब रथ। और अगर मैंने यहाँ पे दे दिया दिल्ली और कोमा लगा के क्या दे दिया मैंने? पटना। तेजस। तो मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट सेट कर रहे हो तुम, ये रन टाइम पे सेट कर रहे हो या कंपाइल टाइम पे सेट कर रहे हो? कंपाइल टाइम। तो इसीलिए ओवरलोडिंग को क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल्ड है। ये रन टाइम सेट, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो इनपुट है वो हमें कंपाइल टाइम पे पास करने होते हैं, ना कि रन टाइम पे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इंटरव्यू में पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम, रन टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, या व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा सर, रन टाइम बोलता है हम्म, सर, रन टाइम वही था जिसमें पहले हम यहाँ पे एक इनपुट पास कराते थे, प्लीज एंटर द इनपुट, वो रन टाइम था। बिल्कुल। अभी रन टाइम आगे आएगा वैसे सचिन भाई, लेकिन रन टाइम इसको, वो अगर तुम यहाँ पे स्कैनर क्लास लगा के और कंसोल से इनपुट लेते हो, इनपुट लेते थे, वो रन टाइम होता था। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया sc.next int, तो जितनी बार भी रन करोगे प्रोग्राम में तो इनपुट किस टाइप का जाएगा? तो यहाँ पे इनपुट फिक्स है या यहाँ पे इनपुट आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पास कर सकते हो? यहाँ पे अभी तो सर इनपुट फिक्स है। कहाँ फिक्स है भाई? आप ट्रेन सर्च में अगर न्यूमेरिक भेज दो, ट्रेन सर्च में लॉन्ग भेज दो, ट्रेन सर्च में ट्रेन स्ट्रिंग भेज दो, ट्रेन सर्च में 2 स्ट्रिंग भेज दो,
ठीक है, तो हमने जो नीचे ऑब्जेक्ट बनाया जो मेन मेथड में, उसमें तो फिक्स, उसमें जो हम डालेंगे वही हमारे लिए आउटपुट आएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो अगर sc.next आपने स्कैनर क्लास से ले लिया, तो स्कैनर क्लास में तो आपको एक बार मेथड लिखना पड़ेगा कि आप इनपुट न्यूमेरिक टाइप का लोगे, आप इनपुट फ्लोट टाइप का लोगे, आप इनपुट लॉन्ग टाइप का लोगे, तो जिस टाइप का मेथड कॉल करोगे उसी टाइप का इनपुट मांगेगा। नहीं, यस यस। तो वो तो फिक्स नहीं है ना, वो तो आपका कंसोल पे फिक्स हो गया कि भैया एक टाइप का मेथड लिख रहा है तो उसी टाइप का दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप क्या पास करना चाह रहे हो। तो वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे अगर हम 2 इनपुट पास कर दें तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, हम 1 इनपुट पास कर दें तो ये कॉल हो जाएगा, अगर 1 इनपुट हम लॉन्ग टाइप का पास कर दें तो ये कॉल हो जाएगा। सर एक साथ 2 इनपुट पास कर सकते हैं क्या? हाँ, तो 2 इनपुट पास ही तो किए एक साथ, दो ही तो इनपुट है। नहीं, ये तो वो हो गया ना, एक ट्रेन का नाम आएगा ना। ऐसे हम जो इसमें वो कर सकते हैं, जैसे कि नंबर लिख दें और सर एक स्ट्रिंग लिख दें। है तेरे पास कोई ऐसा मेथड यहाँ पे कि जिसमें 2 इनपुट पास कर दो, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग? पैरामीटर कहीं पास किया है तुमने ऐसा? ट्रेन नंबर, और जैसे कि ट्रेन नंबर में शालीमार आ जाएगा और पीएनआर में जम्मू तवी आ जाएगा। तो 2 मेथड अलग अलग कॉल करोगे ना उसके लिए, तो के लिए तो अलग अलग मेथड कॉल करोगे। यहाँ ट्रेन सर्च कॉल करते हो, यहाँ पे भेज दो क्या 1 2 3 4 5। तो अब इसमें एक में तो आ जाएगा गरीब, एक में तो आ जाएगा तेजस, और एक में आ जाएगा शालीमार। यही कहना चाह रहा है कुछ और? नहीं, मैं ये कह रहा कोमा लगा के हो सकता है कि एक ही में ये। अरे एक ऐसी बातें कर रहा है तू। यहाँ पे कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? दीपेश सर। यहाँ देखिए जरा। अरे कोई से मेथड में ऐसा कहीं तुझे आर्ग्यूमेंट दिख रहा है कि जहाँ पे तू एक, यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? एक ही है, किस टाइप का? इंटीजर। यहाँ पे कहीं है लॉन्ग टाइप का, यहाँ स्ट्रिंग टाइप का, या 2 स्ट्रिंग टाइप का? कहीं ऐसा है मेथड कि जिसमें एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग पास कर दूं? नहीं सर, फिर कैसे कॉल कर लेगा? अलग से ही लेना पड़ेगा ना उसके लिए। अबे पता नहीं कहाँ से लाते हो क्वेश्चन, में दम तो हो तुम्हारे, पता नहीं नींद में क्वेश्चन पूछता है। अरे नहीं सर। तुम्हें भी आदत हो गई है सर मेरे से ना। अगर इंटरव्यू सर मैं हाँ तुमसे बोलो। अगर इंटरव्यू हमसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, तो उसमें एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए इंटरव्यू को सेटिस्फाई हो जाओ? भाई compile time polymorphism is, we can say, is overloading. In case of overloading, we have the same name of method in a same class, but argument should be different. That is called overloading या compile time polymorphism. अगर वो सर पूछ दे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको एक एक्शन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से परफॉर्म करना है तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी? पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म की, ओवरलोडिंग की। कोड रीयूजेबिलिटी के लिए भी। अब समझ में आ रही है अर्जुन बात? जी हाँ सर, ठीक है। चलूं अब आगे, अभी कुछ और क्वेश्चन है? चलिए चलिए। चलिए सर। चलो। ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कहती है कि जब 2 क्लास हो और दोनों क्लास में सेम नाम के मेथड हो और आर्गुमेंट भी सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग। पहले तो नॉर्मली देखो कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल लिया, यहाँ मैंने लिखा 30, यहाँ मैंने लिखा 78। 78 को कंट्रोल एक्स किया, 30 के ऊपर जाके कंट्रोल वी कर दिया, तो 78 ने 30 को क्या कर दिया? रिप्लेस। ओवरराइड। ओवरराइड कर दिया, रिप्लेस कर दिया है, सही है? मतलब जी। नई वाली प्रॉपर्टी ने पुरानी वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। सही बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ अब जी, हाँ जी। यही काम हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। क्या? न्यू क्लास,
एक क्लास बनाते हैं हम ओवरराइडिंग अंडरस्कोर बीजेपी, इस नाम से ओवरराइडिंग अंडरस्कोर बीजेपी। चलो एक क्लास और बना लेता हूं इस नाम से कांग्रेस। एक मेथड क्रिएट किया कांग्रेस के टाइम पे जीएसटी कितना लगता था? सर वैट लगता था। तो वो जीएसटी या कुछ और था? जीएसटी तो मतलब अलग है ना वो तो। तो है वो या कुछ और था वो भी? टैक्स ही है मतलब। टैक्सी तो था या कुछ और था? वैसा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होता था, पर अब क्या है जीएसटी मतलब मतलब हर स्टेट में सेम रहता है ये सिस्टम है, पर अभी भी मतलब कुछ पैरामीटर्स अलग अलग तो नहीं आता, मैंने इतनी राजनीति तो नहीं पढ़ी है, तूने पढ़ ली, पर हाँ तो वो बैठी तो पहले भी टैक्स ही देते थे या कुछ और देते थे? लेने के तरीके अलग अलग थे। है। यूपी गवर्नमेंट किसी पे 10% ले रही है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट वहां पे 8% भी ले रही हाँ है। ये नहीं सर, अभी भी है। अब क्या है कि अब एक टैक्स कर दिया है कि गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया इस चीज पे इतने रुपए टैक्स लेना है, ना उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। नहीं सर, अब कंपोनेंट पे कर दे जीएसटी में, जितने कंपोनेंट्स होंगे तो मैंने उस इतना पे अलग। जीएसटी पढ़ा है, मुझे जीएसटी मत पढ़ा यहाँ पे। ओके। और जीएसटी इतना मैंने पढ़ा है, तुझे समझ में आता, अच्छी बात है, कभी अलग से पढ़ेंगे इस बारे में। लेकिन अभी तो हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि जो हमने हमने ऐसा मान लिया कि कांग्रेस के टाइम पे कितना जीएसटी लगता था? 5%। 5%, ऐसा हम मान लेते हैं। कांग्रेस के टाइम पे जीएसटी जो लगता था वो 5% लगता था। अब वही काम कौन आ गया? बीजेपी आ गया। सर यहाँ जैसे पब्लिक वॉइड करती है, यहाँ पब्लिक फ्लोट किया है, तो ये रिटर्न टाइम मेथड है। हाँ, इसलिए तो रिटर्न टाइप बनाया मैंने, रिटर्न कर दिया ना, रिटर्न जीएसटी। आवाज मत करो भाई। काम किया, एक्सटेंड्स कर लिया किसको? कांग्रेस को। तो जब कांग्रेस ने, बीजेपी ने कांग्रेस को इनहेरिट किया, तो बीजेपी ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? ओवरराइड। अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मेरे फादर कोई बिजनेस करते हैं और मैंने उनके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। मैंने कहा पापा जी मैं चलाता हूँ इस बिजनेस को। आवाज मत करो भाई। अरे किसका मोबाइल बज रहा है? हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे हम जियो की बात करते हैं, जियो की पहले रिलायंस था, रिलायंस को मुकेश अंबानी चलाता था। अब कौन आ गया? उसका बेटे आ गया कि भैया आकाश अंबानी। अब आकाश अंबानी ने उसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया रिलायंस को। अभी रिसेंटली चेयरमैन बना है। तो जो पहले रिलायंस दे रहा था उस चीज को उसने क्या कर दिया? पुरानी चीजों को अपडेट कर दिया, ओवरराइड कर दिया। कि जो पहले चीजें हो रही थी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पहले रिलायंस की हम बात करते हैं तो रिलायंस में पहले बहुत महंगे पैक थे। पहले रिलायंस का जो डेटा था वो बहुत महंगा होता था। लेकिन अब क्या कर दिया? जियो आया, उसने उसको ओवरराइड करा और स्टार्टिंग में फ्री बांटना स्टार्ट कर दिया। फिर बोला कि कॉलिंग हमेशा फ्री रखेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा। तो
बेसिकली क्या करने लगा, वो ओवरराइड करने लगा, पुरानी चीजों को ओवरराइड करने लगा। सेम जैसे हम बात करें रॉयल इनफील्ड की, तो पहले भी क्या हुआ था कि रॉयल इनफील्ड पहले भी आती थी, लेकिन पहले बहुत सारे चेंजेस थे, जैसे लेफ्ट साइड में उसके किक होती थी, गियर भी वही होते थे, कुछ और भी सिस्टम थे उसके अंदर। लेकिन अब जब से उसके बेटे ने टेक ओवर किया है रॉयल इनफील्ड को, अब क्या हो चुका है, नॉर्मल बाइक की तरह आने लगा, सेल्फ स्टार्ट आने लगी, राइट साइड में किक होने लगी, लेफ्ट साइड में गियर होने लगे, जैसे नॉर्मल बाइकों में होता है। तो अब ऐसे सिस्टम आ गया, तो क्या हुआ, लेकिन क्या नाम चेंज हुआ, पहले भी रॉयल इनफील्ड के नाम से ही बिकती थी और आज भी किस नाम से बिक रही है, रॉयल इनफील्ड के नाम से बिक रही है। लेकिन चेंजेस क्या हो गया, उनकी फंक्शनलिटी को चेंज कर दिया गया, उसको ओवरराइड कर दिया गया। जो नया जो चाइल्ड था, चाइल्ड ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। सेम कहानी यहाँ पे भी ऐसी हुई कि जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने कांग्रेस की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। अब अगर तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे ओवरराइडिंग का इस क्लास का, तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास इन्वोक होगी रन टाइम पे। कब इन्वोक होगी, रन टाइम पे। तो आपका जो आउटपुट आएगा ob.get.gst, ये यूजर से भी ले सकते हो तुम चाहो तो, क्योंकि ये तो रन टाइम पे स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे जो भी इनपुट आएगा sc डॉट नेक्स्ट प्लॉट, और यहाँ से आउटपुट आ जाएगा जीएसटी, और इसको SYSO GST को प्रिंट कर लो। तो आउटपुट क्या आएगा, 18% के हिसाब से आएगा या 5% के हिसाब से आएगा, 18 से। सर हमने ऑब्जेक्ट तो बीजेपी का बनाया ना सर, हाँ। तो सर अगर उससे इनहेरिट करे या ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो 18% ही देगा। अगर इनहेरिट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो कुछ फायदा और नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, मतलब सर। अगर तूने एक कंपनी रजिस्टर्ड कर रखी है ABC के नाम से, यस सर। और मैं आ जाता हूँ, क्या मैं ABC के नाम से दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड कर सकता हूँ? नहीं सर, नहीं कर सकते। क्यों? सर पेटेंट। तो जब अगर कल को मैं अगर जब ओवरराइड नहीं कर, मतलब क्या जब मेरा तेरे साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है, अलग अलग हूँ मैं, तो मैं तेरी फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर सकता हूँ? नहीं सर। कि तू इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूँ, यस सर। तो ओवरराइडिंग कब परफॉर्म कर सकते हो? सर रन टाइम पे। वो तो मुझे पता है, लेकिन जब तक मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, क्या तेरी फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर पाऊंगा? नहीं सर, फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, तो मुझे फिर तेरे से रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म करनी थी, तो बीजेपी ने किसके साथ रिलेशन बनाया? कांग्रेस के साथ। जब तक अगर वो इनहेरिट नहीं करता, उसके साथ रिलेशन नहीं बनाता, तो क्या ओवरराइडिंग परफॉर्म होती? नहीं होती सर। समझ में आया क्या जरूरत है इनहेरिट करने की? हाँ यस सर। सर वैसे अगर इसका मतलब एक एग्जांपल देके यूज समझा देते मतलब। अरे भाई, तो इतनी देर समझा रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दिया तुझे रॉयल इनफील्ड का, वो इसीलिए दिया कि अगर हम रॉयल इनफील्ड को ओवरराइड तभी कर पाए, उसका जो चाइल्ड था वो जब भी ओवरराइड कर पाया क्योंकि उसका रिलेशन था रॉयल इनफील्ड के साथ। अगर रिलेशन नहीं होता तो क्या उसकी फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर पाता? नो सर नो। अगर इन केस कल को वो जो उसने ओवरराइडिंग परफॉर्म की थी, जो फंक्शनलिटी ओवरराइड की थी, अगर वो इन केस मार्केट में सक्सेस नहीं होती, तो वापस कहाँ पे जा सकता था वो? पुरानी फंक्शनलिटी पे। कल को अगर यहाँ पे ओवरराइडिंग बीजेपी ने कांग्रेस को ओवरराइड किया, हो सकता है कल को अरविंद केजरीवाल आ जाए, और केजरीवाल आके किसको ओवरराइड करेगा? बीजेपी। हो सकता है टैक्स फ्री कर दे, वो तो फ्री देने की आदत है ना उसे, हो सकता है यहाँ फ्री कर दे, दे दे मल्टीप्लाई 0 कर दे। तो लेकिन अगर ओवरराइडिंग ही नहीं हुई होगी, तो फिर तो इंडिविजुअल चल रहे हैं ना सब अपने अपने, और वापस अगर कांग्रेस आ जाती है तो फिर डायरेक्ट कांग्रेस से कनेक्ट बन जाए, क्योंकि कांग्रेस सबसे टॉप पे बैठी है। तो कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की फंक्शनलिटी को ओवरराइडिंग की जा रही है। पहले जब तक अगर मैं एक्सेल, जब मैंने अभी खोली एक्सेल,
तो एक्सेल जब मैंने ओपन की तो एक्सेल में मैंने तुम्हें दिखाया कि एक रो के अंदर तो मैंने लिख रखा था सपोज 78, एक रो में मैंने लिख रखा था 90। तो जब तक मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके तब तक मैं यहाँ कंट्रोल वी नहीं करूंगा, क्या 78 ओवरराइड हो जाएगा? नहीं तो सेम कहानी यहाँ भी है, जब तक मैं कांग्रेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट ना करूं बीजेपी में, तो क्या मैं कांग्रेस की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर पाऊंगा? नो सर। नो सर। तो सीधी सी बात है, आपको रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा। आप इनहेरिट नहीं करोगे तो आप नहीं सर कर हमने पाओगे। ऑब्जेक्ट जो है बीजेपी का बनाया, फंक्शन बीजेपी का कॉल कराया, तो उसमें ओवरराइडिंग कहाँ हुई सर? अरे अगर तू कांग्रेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो फिर बीजेपी का हमेशा ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बनाते हो, पेरेंट का बनाते हो? चाइल्ड का ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट, पर सर अगर जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी के मेथड को कॉल करा रहे हैं, तो उसमें ओवरराइड हुआ नहीं ना, मतलब आई मीन। मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे बताइए ओवरराइडिंग है? ले हटा दिया मैंने। अब तूने बीजेपी के साथ कनेक्ट कर लिया, ओवरराइडिंग है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सेम क्लास अपने अपने मेथड को कॉल करा रही है, इंडिविजुअल है। जैसे इंडिविजुअल है। तो जब तक तुम पुराने के जो तुम्हें किसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना था, यस सर, कांग्रेस की। फिर जब तक तुम उससे रिलेशन नहीं करोगे, नहीं क्रिएट करोगे, उसको इनहेरिट नहीं करोगे, क्या ओवरराइड कर पाओगे? अगर तुम लोग देखते हो आर्टिकल आते हैं संविधान में कुछ चेंजेस हुआ तो पुराने चीजों को क्या करते हैं कि ये कानून चेंज हो गया, पहले ये था अब ये हो गया, ऐसे होता है। यस सर। तो क्या है, पुराने से रिलेशन है या नहीं है? यस सर, है। या अलग से एक नया संविधान बना दिया? नहीं सर, ना। क्यों, अलग से भी तो बना सकते थे, यस सर। क्यों नहीं बनाया? पूरी चेंजिंग आ रही है उसमें, सब मॉडिफिकेशन। क्योंकि पुराने डेटा में चेंज करना था, नाम वही चीजें वही रहने देनी थी, लेकिन बस उसका काम करने का तरीका चेंज कर देना था। फिर अपडेशन अपडेशन भी कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हो अपडेशन भी, कभी पुरानी चीजों को अपडेट कर दिया। मतलब सर हम जैसे जो हमने बीजेपी का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम कांग्रेस के वेरिएबल्स एक्सेस कर पाएंगे। हाँ क्यों नहीं, उसको पूरी क्लास इनहेरिट हो गई। यस सर, समझ गया सर, समझ गया। ओके सर, ओके। और भी कोई डाउट है किसी को? नहीं सर 27 लाइन नंबर 27। हाँ बताओ। सर इसमें फ्लोट जीएसटी इक्वल टू ओपी डॉट गेट जीएसटी इनपुट, ये नहीं समझ में आ रहा सर। क्या समझ नहीं आया इसमें? इसमें सर फ्लोट पहले तो इनपुट हमने ले लिया, प्लीज इंटर द अमाउंट, उसको मैंने स्कैन कर लिया फ्लोट इनपुट में। फिर ये फ्लोट जीएसटी तो वेरिएबल है, और ओबी डॉट गेट जीएसटी इनपुट, सर इनपुट कहाँ से आ रहा है? ये नहीं पता तुझे क्या कर रखा है मैंने? हाँ क्या कर रखा है? नहीं समझ में आ रहा। सर मेथड कॉल करा कैसे वेरिएबल इंस्टॉल करा रखा है? ये मेथड को कॉल किया है। ये रिटर्न टाइप का हमारा मेथड है, तो उसमें इनपुट पास करके फ्लोट जीएसटी में हमने आउटपुट ले लिया है अपना मेन क्लास में, मेन मेथड में। ठीक है ठीक। ऐसे फिर से प्रिंट करा दिया सर। हाँ कंपाइल टाइम और रन टाइम, सर इसमें मतलब जो हम स्कैनर एससी किए हैं, ये कंपाइल टाइम हो रहा है या रन टाइम हो रहा है? ये इनपुट कब भेज रहा है? रन टाइम में। रन पता नहीं सर, रन टाइम में कंपाइल टाइम में। अरे भाई इनपुट रन टाइम पे भेज रहा है, मतलब रन हो गया है प्रोग्राम, रनिंग स्टेज में, अपना इनपुट भेज दिया, यहाँ से रन टाइम पे हो गया। कंपाइल टाइम कब होगा सर? कंपाइल टाइम आप वैल्यू पहले ही फिक्स कर दे रहे हो, यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8 फॉर एग्जांपल। अब ये तुम्हें रन करने से पहले भी रन हो गया प्रोग्राम? नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन पहले तुम क्या भेज चुके हो इसको? इनपुट पहले ही फिक्स है, पहली वैल्यू फिक्स कर दी इनपुट। ये जब तुम कोड लिख रहे हो, ये इक्लिप्स की फंक्शनलिटी है, आईडी की फंक्शनलिटी है। कि जब तुम कोड लिखते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल पीयूष, ये प्रोग्राम रन टाइम पे एरर दे रहा है या कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है?
ये कंपाइल टाइम पे दे रहा है। क्यों, कैसे पता लगा? ये फिल करते ही Eclipse error ID आता है। हाँ फिल करते हैं क्योंकि Eclipse ID प्रोग्राम रन करने से पहले ही मुझे क्या बताने लगा, ये Error। एरर एरर बताने लगा। बात आ रही है समझ में? आगे सर। तो ये ऐसे कंपाइल टाइम है, और जब रन टाइम पे कोई एरर आए तो वो प्रोग्राम रन करने के बाद कोई एरर आए तो उसको बोलते हैं रन टाइम। सर 2-3 दिन से देख रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है जैसे आप थक जा रहे हैं। मैं थक जा रहा हूँ? हाँ ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी लो हो जाती है आपकी 9-10 बजते बजते। अबे तू कितना क्लास एनर्जी लेते हैं सर? तुम जैसे तू, ये आशीष कहाँ गया? यस अब वो सर। भी अंकित गुप्ता, तुम तीनों चारों मेरी एनर्जी डाउन करते हो, तुम अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हो। सर कहाँ मैंने अननेसेसरी क्वेश्चन पूछा सर, मैं तो खाली डॉट जिसका डॉट कनेक्ट जिस कर रहा था। क्वेश्चन का सिर्फ आज तूने वैलिड क्वेश्चन कर लिए, वरना तो तू बेकार की बात करता है यहाँ। सर मैं तो सिर्फ फालतू बोलता ही नहीं हूँ सर। सारे तू तो बहुत सीधा बच्चा है, बता तो रहा हूँ, तेरे जैसा तो मिलेगा नहीं। गाय भी सिंग हिला दे, तू तो वो भी नहीं खिलाता है ना। तुम मेरी अब तूने एक, अब कहा जब अंकित भी आ गया, अभी जो तूने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ओबी डॉट गेट डिटेल्स, ये क्वेश्चन वैलिड था? ये तुझे पता नहीं फर्स्ट डे सिखाया था मेथड को कॉलिंग करना, सेकंड डे। सर मैं पूछता तो सर मैं कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है? हाँ, क्या कह रहा है प्रिया? मैं कह रहा मैं क्वेश्चन करता तो मैं सर होता भी, एक्चुअली मैंने पहले क्लास में नहीं किया है, अप्रॉक्स 6-7 क्लास में नहीं किया है जावा का। मैं बताता रहा हूँ, और कह रहा मेरे से एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी तो ठीक है, चलो हाँ, सुबह से पढ़ाता रहता हूँ तो इस टाइम तक हो जाती है, बट तू एनर्जी जो छोटी मोटी बच रही होती ना, तुम मेरे से ऐसे क्वेश्चन करते हो जिसका मतलब बताते हुए कभी तो मन करता है बता दूं, कभी मन करता है पहले सुना दो तुम्हें। हंसो हो रहे हो, है ना? सुनाने के बाद जो आप बताते हैं ना वो जल्दी समझ में आता है। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ बोल अंकित। सर मैं तो आज तो मैंने पूछा ही नहीं कुछ, और सर मैं कोशिश भी यही करता हूँ कि कम से कम पूछूं। सर उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है, और आप अगर ऐसा कहेंगे कि अगर वो फिजूल का क्वेश्चन है, तो सर हिम्मत टूट जाएगी सर आगे से पूछने के लिए। ऐसे तो नहीं फिजूल सही वो बोल नहीं रहे कह हैं, रहा, सही बोल समझ आते थे। अरे तू तो, मैं कह रहा हूँ ना, सपोर्ट एकदम करेगा। फिजूल के बात ये नहीं है कि फिजूल का क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल पूछने चाहिए, लेकिन मेरा केवल हमेशा यही कहना होता है कि जब भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाऊं और जब मैं उस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो तुम तुरंत कहो भैया यहाँ समझ नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है कि मैं पूरा कंप्लीट पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा चुका होता हूँ, और फिर तुम मेरे साथ अब मेरे पास आते हो, भैया ये बता दो। वो टेंशन नहीं है, ठीक है, बस पूछना भी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, नहीं पूछोगे तो किससे? मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? सर मेरा वही तो। काम बताना है। लेकिन कोशिश करो ना चीजों को हैंड टू हैंड क्लियर करने की। या नहीं समझ में आ रहा, वहीं पकड़ लो भाई, एक बार दोबारा बता दो। नहीं बताऊं तो मेरी गलती है, लेकिन तुम कभी कभी क्या करते हो, पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद कहते हो जरा एक बार फिर बता दो। तो तब लगता है यार पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया था, अब दोबारा से फिर समझाऊंगा क्यों। एक तो जावा है, एक एक लाइन को लेके चलना पड़ता है डीबग करके। अब तो चलो एरे जब खत्म हो गया, लेकिन एरे में तो अगर बड़ा कोई लेंथी प्रोग्राम है ना, और स्टार्टिंग से डीबग करके लेके आ रहा हूँ, और एंड में जाके फिर कह दो एक बार, लगता है फिर से डीबगिंग करो। तो वो चीजें भाई, क्लास में तो 30-32 लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ नहीं आ रहा है। अब तो चीजें काफी हद तक क्लियर जा रही हैं। स्टार्टिंग में छोटे से इश्यूज आए, स्टार्टिंग में छोटे मोटे, और मैं कोशिश भी करता हूँ हैंड टू हैंड आप लोगों का क्लियर भी हो जाए, जिससे कि तुम लोगों को आगे दिक्कत ना है। बट अब तू खुद सोच अंकित, अरुण ने अभी पूछा ओबी डॉट गेट डिटेल्स क्यों लिखा था क्वेश्चन, सर वो मेथड कॉलिंग तो मैंने सेकंड डे बताया था। हाँ पढ़ा रखा था। अब बता, तू हंसेगा या क्या कहेगा, बोल। सर उससे पहले आपने वो फ्लोट जीएसटी लगा दिया था ना, कंफ्यूज हो गए थे। अरे तू कंफ्यूज रहता ही है वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने तुम सबको बोला हुआ है कि अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा रिवीजन बैच भी दे दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम ही तुम्हें समझाना है, और जब तक समझोगे नहीं तब तक जॉब कैसे लोगे, और जॉब ले भी ली तो काम कैसे करोगे, है ना। यहाँ हम पढ़ने इसीलिए आए क्योंकि टारगेट तो जो भी है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछना। सर वो झिझक के मारे ही मैंने देखिए नहीं पूछा, क्योंकि आप बोलते हैं फिर ये अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तू पूछ लिया कर हाँ पूछ चल। सर इस पर काफी डिस्कशन तो अभी ये 2-3 लड़कों ने किया कि मतलब जहां पर बीजेपी ने एक्सटेंड किया कांग्रेस को, तो चाइल्ड क्लास बनी हमारी बीजेपी, और पेरेंट जो था कांग्रेस बन गया, ठीक हो गया। हाँ
हमने उसको इनहेरिट किया, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, लेकिन हमने जो आउटपुट दिया वो हमने बीजेपी का दिया, ठीक है। और आपने कहा कि क्योंकि हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा इनहेरिट करने के लिए, ओवरराइडिंग के लिए रिलेशन बनाना पड़ेगा हमको, तो इसलिए हमने इनहेरिट भी किया उसको। इतना तो सब समझ में आ गया मुझको। बट अब ये समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि जब हम आउटपुट भी उसी का दे रहे हैं बीजेपी का, तो हमको फायदा क्या है फिर इसको इनहेरिट कराने का? फायदा क्या है? ये हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, या खाली एग्जाम्पल हम ओवरराइडिंग करानी है इसलिए इनहेरिट कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं? नहीं, ओवरराइडिंग तो करानी, लेकिन पुरानी प्रॉपर्टी को ओवरराइड देख। एक चीज देख यहाँ पे ना, मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे मैं अभी इस मेथड में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई, डिबग किया और मैं रोकूंगा यही कोड को, अगर शायद दिख जाए तुम लोगों को ये। अभी जरा देखना कि ये कौन से मेथड में डायरेक्ट पहुंचा। ये बीजेपी में, मतलब बीजेपी के पास पहुंच गया डायरेक्ट। अब जब बीजेपी के पास क्यों पहुंच गया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंट a इक्वल टू 20 और एक यहाँ लिख दूं इंट a इक्वल टू 30, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं, फॉर एग्जांपल इधर यहाँ प्रिंट भी कर दूं a को प्रिंट, तो अभी भी यहाँ क्या हो रहा है कि कांग्रेस के पास किस नाम से प्रॉपर्टी है? ए नाम से। और ओवरराइडिंग बीजेपी के पास भी किस नाम से प्रॉपर्टी है? ए नाम से। तो अभी मैं रन करूंगा इसको, तो अभी आउटपुट 20 आएगा 30 आएगा? 30 आएगा सर। 30, क्योंकि जो करंट लास्ट की प्रॉपर्टी थी कांग्रेस के पास, बीजेपी ने, क्योंकि सेम नाम से मिल गई उसको, तो उसने ओवरराइड कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस ए की जगह ही क्या लिख दिया? बी लिख दिया, तो वो इनहेरिट तो हो रही है। मैं ए ना प्रिंट करके क्या प्रिंट कर दूं? बी। अब क्या आउटपुट आएगा? 20। क्यों? क्योंकि वो ओवरराइडिंग जब हुई जब वो सेम नाम से था। अगर सेम नाम से नहीं था तो वो पूरी की पूरी फंक्शनलिटी क्या हो गई? कांग्रेस की। अब इसी में मैं छोटा सा फिर इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, और फिर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके क्या करता हूँ कि एक नया मेथड और कांग्रेस के पास क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे पब्लिक वॉइड, फॉर एग्जांपल मैं इसी की एक यहाँ पे ले लेता हूँ, किस नाम से? रेपोरेट के नाम से, और फ्लोट, और यहाँ भी फ्लोट टाइप का इनपुट ले लेता हूँ। और अब मैंने क्या काम किया कि यहाँ लिखा मैंने फ्लोट रेपो इक्वल इनपुट इनटू 0.5 डिवाइड बाई 100, या कर देता हूँ, और रिटर्न किसको कर देता हूँ? रेपो को। अब देखना यहाँ पूरी क्लास, एक यहाँ पे दो मेथड है कांग्रेस के पास, एक रूल है रेपो रेट का, एक किस नाम से है? गेट जीएसटी के नाम से। अब मैं यहाँ पे ओबी डॉट किसको कॉल कर लेता हूँ? रेपो रेट को। और यहाँ पे इनपुट वाइज इनपुट भेज देता हूँ, और यहाँ से मेरे को रेपो मिल जाएगा, और इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, अब फिर से रन करता हूं। अब जरा देखना, मैंने 1000 भेजा तो आउटपुट एक तो आया 180 और एक आया 20। तो ओवरराइड केवल कौन सी फंक्शनलिटी हुई? जीएसटी वाली। क्यों? क्योंकि दोनों क्लास के कांग्रेस के और बीजेपी के पास केवल सेम नाम से मेथड कौन सा था? जीएसटी सेम नाम से था। गेट जीएसटी। रेपो रेट तो था ही नहीं, तो उसने रेपो रेट को ओवरराइड नहीं किया, रेपो रेट जस्ट ऐसे दे दिया। तो ये वो वाली कहानी हो गई कि कांग्रेस ने बेसिकली रूल तो बहुत सारे डिफाइन किए थे, लेकिन बीजेपी ने आके सबको ओवरराइड नहीं किया, कुछ चीजों को ओवरराइड कर दिया और कुछ चीजों को एज इट इज उसकी को फॉलो कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनहेरिट नहीं करते तो केवल कौन से मेथड को कॉल कर पाते? जीएसटी। गेट जीएसटी। तो इनहेरिट करना इसलिए इनहेरिट किया क्योंकि मैं करंट प्रॉपर्टी को तो कुछ प्रॉपर्टी को तो मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूं, और कुछ प्रॉपर्टी कांग्रेस की ही एक्सेस करना चाह रहा हूं।
इसलिए इनहेरिटेंस मैंडेटरी हो गया। अब क्लियर है? अभी भी कुछ समस्या लग रही है? क्लियर है सर। कहाँ है अंकित? सब हाँ सर क्लियर हो गया सर। हो गया? हाँ तुम पूछो अब। सर मेरे को एक छोटा सा डाउट है, मतलब अभी हमने कॉल किया सिर्फ रेपो रेट को। सिर्फ रेपो रेट को? हमने तो जीएसटी को भी कॉल किया। हाँ मतलब वो तो हमने पहले ओवरराइडिंग वाला उसको कॉल किया, फिर जीएसटी गेट जीएसटी वाले को। क्या कह रहा? ओबी डॉट गेट जीएसटी। हम हाँ। ये जो मैं पूछना चाहती हूँ, ओबी डॉट गेट जीएसटी, ये किसका वाला हमने मतलब कॉल किया है? बीजेपी वाला किया है ना? हम तो ऑब्जेक्ट किसका बनाए रखे हैं? बीजेपी का। बीजेपी का? तो वो किसका कॉल करेगा? गेट जीएसटी बीजेपी का। बीजेपी का। वो बीजेपी लेकिन रन टाइम पे देखेगा कि इसके पास जब कांग्रेस इनहेरिट हुआ उसके पास रन टाइम पे इनहेरिट हुई, तो जब रन टाइम पे देखा कि कांग्रेस के पास भी गेट जीएसटी था, तो जो नई वाली फंक्शनलिटी थी वो किस वाली पुरानी को क्या कर देगी? ओवरराइड कर देगी। अब ऐसी सेम जब हमने क्या किया, हमने तो अब भी ऑब्जेक्ट के थ्रू किस मेथड को कॉल किया? रेपो रेट को। तो ओबी किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी का तो ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन जब उसने देखा कि बीजेपी ने भी किसको इनहेरिट किया हुआ है? कांग्रेस को, तो उसने उसको भी इनहेरिट एक्सेस कर लिया। ठीक है, मतलब हमने कांग्रेस का गेट जीएसटी तो एक बार भी यूज नहीं किया ना, बस मैं ये पूछ रही थी। कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि नया वाला ऑलरेडी हमारे पास है। कर ही नहीं पाएंगे? वैसे तो कर सकते हैं ना सर। अरे तो फिर डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। ऑब्जेक्ट तो बीजेपी का बना रखा है, कैसे करोगे? ठीक है बिल्कुल ओके सर, ये समझ में आ गया। मतलब ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक कांग्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक वो, अगर सेम मेथड है हमारे पास, तो वो वाला उठाएगा जो चाइल्ड है। जो चाइल्ड है, करेक्ट। सर ओवरराइडिंग कुछ फायदे वगैरह कुछ है सर? क्या ओवरराइडिंग के एडवांटेजेस क्या है सर? एडवांटेज ये है कि भाई जब भी तुम्हें कोई पुरानी फंक्शनलिटी को क्या करना है, करंट फंक्शनलिटी से चेंजेस करने, नाम वही रहने देना है लेकिन उसको चेंजेस कर देना है, उसकी फंक्शनलिटी को चेंजेस कर देना है, तब आपको ओवरराइडिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। अपडेट लाने के लिए, ठीक है ना, अपडेट करने के लिए। ठीक है, चलो कर लो लेफ्ट। चलो बाय सर नेक्स्ट डे थैंक यू सर। कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्टर और शायद टाइम रह गया तो सुपर भी पढ़ा दूंगा। सर एक एनकैप्सुलेशन भी होता है, वो क्या होता है? आएगा तो पढ़ाऊंगा ना, अभी आने दो चंचल। सर स्टैटिक भी पढ़ाइएगा कंस्ट्रक्टर में? हैं? स्टैटिक भी पढ़ाइएगा? स्टैटिक अभी पढ़ाया नहीं तो कैसे पढ़ा दूं? सर स्टैटिक भी कंस्ट्रक्टर टाइप ही होता है ना? अरे कंस्ट्रक्टर हम दो पढ़ेंगे, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। ओके सर। ठीक है, जब स्टैटिक आएगा तो स्टैटिक पे बात करेंगे, आने तो दे चीजों को। ओके सर ओके।